हाँ, अब आया है। अभी पिछले दिनों आपको गायत्री और ब्रह्म की शक्ति के बारे में बताया गया। ब्रह्म की एक इच्छा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। शक्ति दो जगह विभाजित हो गई, एक को शक्ति और एक को ब्रह्म बताया गया। पवन दीक्षित ने कल जैसा, अगर मेरे से कहीं ब्रह्मा बोला गया है तो वो ब्रह्म है। जिस शक्ति का जो उद्भव हुआ वो तीन गुणों से समन्वित थी। ब्रह्म की इच्छा एको अहम बहुश्यामी। क्या बताऊं, अब तो मैं, आज तो इसने परेशान ही करके रखा हुआ है। अब इस समय दोनों नेट चला रखे हैं, वो फिर भी भाग गया। अब कमेंट्स नहीं आएंगे। जरा कोई डाल करके देखो अपना कमेंट्स कुछ। मैं यहाँ ये कहूँगा, ईश्वर ने तीन सत्ताओं के रूप में अपने आप को तोड़ा और अपना विस्तार करने के लिए तीन तरह के गुणों का उद्भव किया। इन्हीं से, इन तीन गुणों के कारण अनेक तरह के कई पदार्थ और चैतन्य पदार्थ जागृत हुए। हाँ, आ रहे हैं कमेंट्स। सत दिव्य गुणों से ओतप्रोत था। ईश्वर तत्व था। तम निर्जीव से था, मतलब तम का अर्थ था निर्जीव पदार्थ। और समझ लेना, जो सजीव है अर्थात वो, उसकी शक्ति चैतन्य है, चेतना है। जो पदार्थ है उसकी शक्ति परमाणु है। इसी दिव्य मिश्रण से आनंददायक ये तीन तत्व पैदा हुए। अंदर से देखेंगे, क्या तमोगुण में सुख नहीं है? अगर तमोगुण में सुख ना होता तो तमोगुण को कोई नहीं चाहता, क्योंकि जीव की प्रधानता संसार के साथ जुड़ गई है। तो संसार के साथ जुड़ने के कारण वो संसार को ही सब कुछ मानता है और संसार के साथ उसका अनन्य संबंध बन गया है। स्थूल रूप में धारण करने के लिए रजोगुण, उसको क्रियाशील करने के लिए तमोगुण, उनकी आवश्यकता पड़ी। और उसी से ये तीन शक्तियों का उद्भव हुआ। ईश्वरीय तत्व के साथ संबंध जुड़ने से सतोगुण की वृद्धि होती है और संसार के साथ जुड़ने से रजोगुण की वृद्धि होती है। परंतु जब जीव पूर्णतया संसार के साथ जुड़ जाता है और एक सीमा के बाहर जाने लगता है तो वहां पर तमोगुण की वृद्धि होती है।
परमाणु के रूप में शब्द, रूप, रस, गंध हमारे अंदर काम करते हैं, जिसमें चेतन सत्ता भी है और संसार की पदार्थमयी, परमाणुमयी सत्ता भी है। दो भाग, सूक्ष्म प्रकृति जो सृष्टि के प्रवाह के रूप में प्राणों का संचार करती है, प्राणों का संचार करती है, उसके माध्यम से जो हमें अनुभूति होती है, उस अनुभूति को ही जब हम रूप, रंग, रस, गंध, स्पर्श जिनको कहते हैं, उनके द्वारा जीव की चेतना उस तत्व के साथ जाकर के जुड़ जाती है। सूक्ष्म रूप का जो प्रवाह है वो प्रकृति और प्राण के रूप में जुड़ा हुआ है, प्रकृति और प्राण के रूप में जुड़ा हुआ है। प्रकृति के अदृश्य तत्वों का निर्माण और उपयोग इस संसार में सदा चलता रहता है। मिट्टी, पानी, हवा आदि ये पंच तत्व हैं। इससे आप एक बात समझ गए होंगे कि ब्रह्म एक था और उस एक से उसने अपने आप को पहले दो में विभक्त किया और दो ने अपने संसार की रचना को करना शुरू किया। उसी से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन शक्तियों का उद्भव हुआ। ब्रह्मा सतोगुण को कहते हैं, जिसे ह्रीम के नाम से भी जानते हैं। रजो, और उसका नाम सरस्वती भी है, उसकी जो शक्ति है वो सरस्वती है। विष्णु रजोगुण, विष्णु रजोगुण, शक्ति लक्ष्मी, और उसकी जो अभिव्यक्ति है जिसे ह्रीम, श्रीम के नाम से कहा जाता है। तमोगुण, जिसको क्लीम भी कहते हैं, और उसकी शक्ति को काली कहते हैं। वैसे तो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि ये शक्तियां दो ही हैं, सतोगुण और तमोगुण, परंतु इसी के दोनों के विलय से जो तीसरी शक्ति, जैसे गंगा और यमुना के मिलन से सरस्वती पैदा होती है, ऐसे ही इन दो गुणों के मिलने से तीसरे गुण की उत्पत्ति होती है। इसी से इस संसार को द्वैत और अद्वैत, द्वैत और त्रिद्वैत शब्दों से जाना गया है। तीन रूप में इस सृष्टि को जाना गया है। ब्रह्मा, जीव, प्रकृति तीनों का अस्तित्व है। ब्रह्म, जीव और शरीर, इन तीन की रचना हुई है। प्रकृति और परमेश्वर का जो आपस में संबंध है, परमेश्वर उसको कहते हैं पांच तत्वों के द्वारा जो इस तन का निर्माण हुआ है, उसमें क्रियाशील रहने वाली शक्ति को परमेश्वर कहते हैं। उसी को परमेश्वर कहते हैं। प्रकृति में जब चेतना का सक्रिय हो जाए, प्रकृति में जब चेतना सक्रिय हो जाए तो उसको जीव कहते हैं। और
जब वो शक्ति हो तो उसको ब्रह्म कहते हैं। ये 3 श्रेणियां हैं। मुक्ति होने पर जीव सत्ता नष्ट हो जाती है। जीव सत्ता नष्ट हो जाती है, अर्थात रजोगुण के परे चला जाता है, सतोगुण में जाकर के समा जाता है। और उसी सतोगुण की क्रियाशीलता के लिए आपको एक बात के लिए प्रेरित किया गया था। 2 क्रियाएं रविवार को आपको करने के लिए कहा गया था। अब मैं कैसे पूछूं? मैंने ये कहा भी था, जो इन क्रियाओं को करेंगे वो सतोगुण की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। और मैंने ये भी कहा था 15 दिन के आसपास में मैंने ये कहा था, जो ईमानदारी से 15 दिन इसको कर लेंगे, हाँ योगेश, उसमें ब्रह्म के प्रति लीनता का भाव पैदा होने लग जाएगा। ब्रह्म के प्रति लीनता का भाव धीरे धीरे करके पैदा होने लग जाएगा। और जितना भाव यानी कि जितना सतोगुण आपके, आवश्यकता इस बात की है कि तत्व दर्शन के द्वारा इस गंभीर विषय में जो शरीर से लगा करके आत्मा के बीच का है, उन विषयों पर अपने प्रकाश को डालने की आवश्यकता है। जब अपने आत्म प्रकाश को प्रकृति यानी कि सूक्ष्म और स्थूल के बीच की दूरी को जब आप भेद के रूप में जानना शुरू करेंगे, अगर आप जाने, अगर इस भेद को आप जानेंगे कि सूक्ष्म और स्थूल में कितना भेद है, कितना अंतर है, अगर उसको आप जानेंगे तो वो जो दिव्य ज्ञान है उसी के द्वारा आप उसको जान सकते हैं। और जब इस प्रयास को आप करना शुरू करेंगे, आप उस भेद को जान पाएंगे जो हमें हमारे से दूर रख रहा है, हमें अपने साथ मिलने नहीं देता, वही हमारी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को हटाना है तो अपने दिव्य आंतरिक प्रकाश को जागृत करना पड़ेगा। अभी आपको बताया, विज्ञान का सहारा लेने वाले और विज्ञान का सहारा ना लेने वाले 2 तरह के आदमी हैं। जो विज्ञान का सहारा लेते हैं वो अपने सूक्ष्म उन तत्वों को जागृत करते हैं। आज तो बहुत बुरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है नेट, बस मुश्किल से 1 मिनट चलता है फिर भाग जाता है। इसलिए मैं एक बात चाहूँगा कि हम उस तत्व को महसूस करें। याद रखना, द्विधा पैदा होती है, 2 तरह की धारणाएं पैदा होती हैं। जब आप करने के लिए चलेंगे तो आपका जो दिव्य तत्व है या आत्म प्रकाश है, जब वो काम करेगा तो आपकी धारणा दूसरी तरह की हो जाएगी। और जब लौकिक संसार, परमाणुमयी प्रकृति काम करेगी तो दूसरी तरह की। इससे ये प्रयास किया गया है
कि स्थूल और सूक्ष्म में क्या अंतर होता है। गायत्री मंत्र के माध्यम से इस अंतर को पहचानने की आवश्यकता है। अगर इसको आपने ठीक से पहचान लिया तो जो दुविधा है, जो शक्ति और प्रकृति का भेद है, वो आपको समझ आएगा। मेरे साथ साथ पहले अंदर का आत्म प्रकाश जागृत करें। मैंने कहा था आंख बंद रखें या खुली रखें, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब है अपनी चेतना का अनुभव करिए अपनी चेतना का, और फिर चेतना को गति दें। इसके बारे में मैं आगे और समझाऊंगा, क्योंकि नेट अच्छे से साथ नहीं दे रहा तो विषय जुड़ नहीं पाता है। मेरे साथ गायत्री मंत्र आत्म प्रकाश के ध्यान में चलाएं, गति दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, अंदर से अपने आप को देखिए, आपको अंदर से एहसास होगा परिवर्तन का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतर तभी पता लगेगा जब आपकी स्थिति ईश्वर में हो जाए। और मैंने आपको बताया था विचार ही शक्ति का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। जागृत और क्रियाशील करिए। जब दोनों की स्थिति एक सी होगी, जीव की और ब्रह्म की, दोनों में समानता होगी, तभी आप उस घटना को गति दे सकते हैं। गति दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों शक्तियों का संसर्ग, मिलन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने अभी कहा था अपने रजोगुण का अंत करना पड़ता है। और अंत करने का मतलब क्या हुआ? तमोगुण अपनी जगह रह जाएगा, सतोगुण अपनी जगह रह जाएगा, दोनों का विलय नहीं होगा। दोनों का विलय नहीं होगा। जो सृजन की शक्ति है वो गौण हो जाएगी।
दोबारा से बोलता हूं, ब्रह्म ने अपने आप को दो रूप में विभक्त किया। अब उस विभक्ति को आपको एक रूप बनाना है। मैंने अभी कहा परमाणुमयी जो प्रकृति है उसके अपने गुण हैं और चेतन सत्ता के जो ब्रह्म से अलग हुआ उसके गुण अलग हैं। हम उनका विलय कर रहे, जो विलय हो रहा है उसको पृथक कर रहे हैं। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। ब्रह्म तभी हूं जब मेरी शक्ति मुझ में समा जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो भी समझाया गया उसी के अनुरूप अपने आप को चलाएं अंदर से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंदर से प्रतिक्रिया को महसूस करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान के द्वारा ही आप प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए अंदर के आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश जो आत्मा से निश्रित हो रहा है उसका बोध करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसलिए कहा गया है जो अपनी 13 माला है वो इसी भाव में कर रही हैं जो अभी अनुभव कर रहे हों, इसी भाव में करनी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, सवितुर्वरेण्यम सततत्व वरेण्यम, आनंद की अनुभूति। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बड़ी समस्या है अपने सामने। हम सब अपनी उन्नति करना चाहते हैं, श्री समृद्धि को चाहते हैं, रजोगुण को चाहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाव को स्थिर करने का प्रयास करें
ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। यहाँ से चले, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, असतोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तोमा 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 सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़ करके मुख पर फिराइए। मेरा उद्देश्य जैसे जैसे व्याह मोह हटेगा वैसे ही वैसे आत्म निखार होता चला जाएगा। करें। और मैंने कहा है 2 काम जो दिए हैं, एक आत्म प्रकाश और दूसरा जल क्रिया, आग्रमण क्रिया, दोनों को करें। आज की बात समाप्त।